Hello, my dear children. Very good morning. I, R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now you have sent me the problem of past adjustment, question number 50. I would like to explain that one. Whatever the information given, whatever the item remain unrecorded, adjusted in next year, that is called past adjustment. Now you can see the information of question number 50, whatever given in your books, practical question, partnership firm, fundamental. In question number 50A, and now go through the questions that is given. On 1st April 2015, the capital of A and B were 4 lakhs and rupees 2 lakhs respectively. Now dear children, the capital of two partners given 1st April 2015, 4 lakhs and 2 lakhs. The two partners are A and B. They divided profit in their capital ratio, means 4 lakhs is to 2 lakhs. In lowest form 2:1. They divided profits in their capital ratio. Profit for the year ended 31st March 2016 were rupees 3 lakhs, which have been duly distributed amongst the partner, but the following transactions were not passed through the books. ये कहा जा रहा है कि ये 3 लाख प्रॉफिट जो फर्म कमाई है उसको पार्टनर्स जो है आपस में बांट लिए बगैर जो ये इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है इनको कंसीडर किए। देखें, ये पहला इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ये नहीं हुआ है, ये कंसीडर नहीं किया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 और 10,000, ये भी कंसीडर नहीं किया गया है। कमीशन ड्यू टू बी रुपीज 20,000 ऑन ए स्पेशल ट्रांजेक्शन, एक स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए बी को कमीशन 20,000 रुपये मिल रहा था, वो भी नहीं दिया गया है। ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ रुपीज 50,000 और 50,000 का सैलरी ए को नहीं दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जनरल एंट्री ऑन 10th अप्रैल 2016 which will not affect the profit and loss account of the firm, at the same time will be rectify the errors। मतलब इस साल हमें क्या करना है कि वो जो एंट्री दी गई है बेटा उसे पास कर देना है विदाउट अल्टरिंग द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। तो इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि हम पास्ट एडजस्टमेंट टेबल एक बनाते हैं। एडजस्टमेंट दो पार्टनर है, आप इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे और ऊपर लिखेंगे, यहां पर एक कॉलम टोटल का बना लिया आपने, एक बी का और एक ए का। ऊपर आपने हेडिंग डाल दिया एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर्स ए बी एंड टोटल। अब according to the information given in the question, the profit earned by the firm distributed amongst the partner in their capital ratio, means कैपिटल इनकी आप देखा क्वेश्चन में 4 लाख एंड 2 लाख है,
4 lakhs and 2 lakhs and profit earned by the firm 3 lakhs। मतलब ऑलरेडी ये लोग बांट चुके हैं बिना ये सब कंसिडर किए। तो फर्स्ट स्टेप जो इन्वॉल्व होगा बेटा, फर्स्ट ऐसे लिखेंगे अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड एज ए प्रॉफिट, प्रॉफिट का अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ऑलरेडी क्रेडिटेड। प्रॉफिट है जो बांटा है इन लोगों ने 2:1 के रेशियो में, तो 2/3 3 lakhs का, ए का हो गया 2 lakhs और बी का हो गया 1 lakhs। ये हो गया टोटल 3 lakhs। ये आपने लाइन ऐसे खींच दिया। लीजिए ये एडजस्टमेंट टेबल, पहला जो अमाउंट ये लोग पा चुके हैं। अब पाना क्या चाहिए? जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ करके इनको जो बचता है रिमेनिंग प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो दूसरा सेकंड स्टेप होगा अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, अमाउंट विच should have been credited, should have been credited। पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक आगा 12% है तो 24,000 ए को मिलेगा जो इनकी कैपिटल है। 48,000, 4 lakhs का 12% 48,000 ए को, और 2 lakhs का 24,000 बी को, 24,000 बी को। टोटल हो गया 72,000। उसके बाद now you can see after that the first things are just the interest on drawing that will be added in the profit। Second one salary 2A, ए को मिल रही है सैलरी 50,000, 50,000 और यहां पर आ गया टोटल, आप लिख दिए 50,000। उसके बाद है बी को एक कमीशन ड्यू है 20,000 का, कमीशन टू बी 20,000 ऑन ए स्पेशल ट्रांजेक्शन, किसी प्रकार का स्पेशल, तो यहां पर लिखेंगे कमीशन, कमीशन टू बी, बी को कमीशन मिल रहा है 20,000 का, ये हो गया 20,000। अब यहां पर लिख दिए 20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी डिडक्टेड, इनमें से माइनस किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 and 10,000, इसे ब्रैकेट में कर देंगे 12,000 and 10,000, मतलब निगेटिव। यदि ब्रैकेट कर देते हैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में तो निगेटिव हो जाता है 22,000, ये निगेटिव। क्लियर? मैं समझता हूं हो गया होगा आपको।
अब देखेंगे आप उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट इनको 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो आप देखेंगे बेटा कि प्रॉफिट हमारा 3 lakhs का है। इसमें ड्राइंग जब हमने ऐड किया तो 3,22,000 हो गया, 3,22,000। अब इतना डिडक्ट करने के बाद ये 72,000, 50,000 और 20,000, तो 7, 7, 5, 12, 2, 14, 7, 5, 12, 2, 14, 1,42,000 रुपए माइनस 1,42,000, क्योंकि इंटरेस्ट का ड्राइंग जुड़ चुका है 3 lakhs में। तो आपका बचेगा 1,80,000 प्रॉफिट बचेगा। 1,80,000 को 2:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2/3 मतलब 1,20,000 हो जाएगा ए का, और 60,000 हो जाएगा बी का। टोटल हो गया 1,80,000। अब इसे हम टोटल कर लेंगे। टोटल कीजिए 1,20,000, 50,000, 48,000। टोटल करने के बाद 2,18,000 होगा। 1,20,000, 50, 70, 1,20,000 और 50,000, 1,70,000 और 48,000, तो 30 और 18, 2,18,000। 2,18,000 में से 12,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि माइनस करते हैं तो हमारा ये पार्टनर कितना इसे पाना चाहिए, 2,06,000। 2,06,000। अब इनका जोड़ें 24, 60,000, 60, 20, 80 और 24, 1,04,000 में से 10,000 यदि माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लिए और इनका कमीशन और जो प्रॉफिट का शेयर पाए हैं, टोटल करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें से माइनस कर दिए, तो इनका आ गया 94,000 बी का, 94,000। अब टैली करेंगे हम। देखिए ए को पाना चाहिए 2,06,000 रुपए, 2,06,000 पाए हैं 2 लाख, 2,06,000 पाना चाहिए और पाए हैं 2 लाख। इसका मतलब 6,000 ये कम पाए हुए हैं, 6,000 ये कम पाए हुए हैं। 2 लाख पहले ऑलरेडी क्रेडिटेड है, जबकि होना चाहिए 2,06,000। तो ये 6,000 जो होगा इनका डिफरेंस दोनों का, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप का, 6,000 इनका लेस है, कम पाए हुए हैं, तो ये हो जाएंगे क्रेडिट। ऐसे कर देते हैं इसी टेबल में। और इनको बी को 94,000 पाना चाहिए था, लेकिन से ये पाए हैं 1 लाख रुपए, तो 6,000 ये अधिक पाए हुए हैं, इसलिए ये हो जाएंगे डेबिट। अब जो रेक्टिफाइंग एंट्री आप पास करेंगे वो होगा, यहां पर देखें, जो कम पाया हुआ है वो क्रेडिट होगा और जो अधिक पाया हुआ है वो डेबिट होगा। तो आप देखें ए क्रेडिट है और बी डेबिट है, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप रेक्टिफाइंग एंट्री जब पास करेंगे एडजस्टिंग एंट्री तो होगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट।
6000। बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड, ये तरीका होता है बेटा। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझें कि ए बी दो पार्टनर हैं इस एडजस्टमेंट टेबल के अनुसार। ए बी दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 4 lakhs एंड 2 lakhs है, और ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं अपने कैपिटल रेशियो में, मतलब 4 lakhs is to 2 lakhs। इसे लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:1 का, मतलब 2/3 A 1/3 B। इनका पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है और 3 लाख रुपए उस सत्र में प्रॉफिट कमाई फर्म ने, तो फर्म ने जो प्रॉफिट कमाई इसे इन लोगों ने आपस में बांट लिया अपने कैपिटल रेशियो में, 2 lakhs और 1 lakhs। ये बढ़ चुका है, ये लोग पा चुके हैं, 2 लाख ए पा चुके हैं, 1 लाख बी पा चुके हैं। बाद में ये पता चला कि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी ए को और कमीशन ये ओमिटेड है, छूट गया। तो ये कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन में कि पार्टनर्स जो है अपना बैलेंस शीट और सब कुछ बदलना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दिया जाए, जो अधिक पाया होगा वो कंपनसेट कर देगा कम पाने वाले को। तो इसके लिए प्रोसेस होता है कि एडजस्टमेंट टेबल, पहले जो पा चुके हैं 2 लाख 1 लाख हमने लिख दिया, क्या पाना चाहिए, तो पाना चाहिए इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड होना चाहिए प्रॉफिट में। तो देखिए अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 ए का, 24,000 बी का, दोनों मिलकर के 72,000 हो गया। फिर सैलरी ए को पाना चाहिए था 50,000, वो भी लिख दिया गया एडजस्टमेंट टेबल में। बी सैलरी नहीं पा रहे हैं। बी को कमीशन पाना है 20,000, वो 20,000 लिख दिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट में जोड़ दिया गया, जो 12,000 है 10,000 है, तो 3,22,000 हो गया। 3,22,000 में से हमने ये 48, 72,000, 50,000 और 20,000 माइनस कर दिया, टोटल किया तो आप देखेंगे 72 और 50 20 70 गुना 1,42,000 हो गया। 3,22,000 में से 1,42,000 जब माइनस किया गया तो बचा 1,80,000, वही डिविजिबल प्रॉफिट एक्चुअल होना चाहिए था। जब ये छूटता नहीं तो 1,80,000 ही ये लोग बांटते। अब उस 1,80,000 को भी हमने बांट दिया 2:1 के रेशियो में। 1,20,000 ए पा गए और 60,000 बी पा गए। अब आप देखेंगे, अब इसको टोटल कर लीजिए। टोटल किया गया तो 2,18,000 आया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ये पार्टनर देंगे इनके नाम डेबिट हुआ होगा कैपिटल, तो 12,000 माइनस किया तो 2,06,000, 2,06,000 रुपए ये पाए, और ये 94,000 इनको पाना चाहिए टोटल। अब पहले वाले स्टेप से दूसरे वाले स्टेप को टैली करेंगे। ए पाए हैं 2 लाख रुपए, जबकि इन्हें पाना कितना चाहिए 2,06,000 रुपए, तो 6,000 रुपए ये कम पाए हुए हैं, तो 6,000 रुपए इनके खाते में क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह से बी को 94,000 पाना चाहिए, और ये पहले ऑलरेडी 1 लाख रुपए पा चुके हैं, तो डिफरेंस अमाउंट 6,000 इनका कम कर देंगे, तो इनको डेबिट कर देंगे और ए को क्रेडिट कर देंगे, कंपनसेट हो जाएगा। मतलब बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, बिना बैलेंस शीट, बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेंज किए हुए ये सारा कुछ एडजस्ट हो गया। इस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट का हम सॉल्यूशन बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।